गढ़वा पुलिस को 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि दोनों नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के बैंड कैंप का रेकी कर रहे थे। तभी इसकी सूचना सीआरपीएफ के 172 बटालियन और पुलिस को लगी। इसी सूचना के आधार पर दोनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार नक्सलियों पर सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए सीरीज आईईडी लगाने का आरोप है। तो 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक गढ़वा श्री अंजनी कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादियों द्वारा भंडरिया थाना क्षेत्र में अवस्थित सुरक्षा बलों के कैंपों का माओवादियों के द्वारा रेकी किया जा रहा है। इसी के आलोक में गढ़वा जिला बल एवं 172 बटालियन सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान निकाला गया। अभियान के क्रम में करिया माटी जंगल में 2 संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि ये माओवादियों के एक्टिव कैडर है एवं पूछताछ पे ये भी सामने आया कि ये भंडरिया के थाना कांड में शामिल है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे गढ़वा से हमारे संवाददाता वीके पांडे का। वीके पांडे, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए पुलिस को फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है और क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास गिरफ्तारी के बाद, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से भंडरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गढ़वा का भंडरिया, उधर लातेहार जिला और उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला, तीनों का जो एक सीमावर्ती इलाका है। और यहीं पर जो है बूढ़ा पहाड़ है, जहां पर आज भी अगर देखा जाए तो तीनों जगह से जितने भी नक्सली हैं वो बूढ़ा पहाड़ पर ही रहते हैं। बूढ़ा पहाड़ तक ही सीआरपीएफ जो है सिमटा कर रख दिया है नक्सलियों को। लेकिन अगर देखा जाए जहां यह रेकी कर रहे थे लोग, वहां पर बहेरा खंड एक नया पिकेट बनाया जा रहा है और उसके अगल बगल में देखा जाए तो कुली, हेसातू और परो 3 सीआरपीएफ का पिकेट है। तो ऐसे में नक्सली के जितने भी जो भी मुखबिर हैं वो कहीं ना कहीं रेकी पहले करते हैं और रेकी करने के बाद एक ऑपरेशन किया जाता है नक्सलियों के द्वारा। कहीं बारूदी सुरंग उड़ा दिया जाता है तो कहीं पुलिस पर हमला की बोला जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को शक के आधार पर जब पुलिस ने पकड़ा और जब इनका पूरा डिटेल खंगालने लगा तो पता चला कि ये लोग पहले जेल जा चुके हैं और इन लोग का नक्सलियों से बहुत पहले से ही साठगांठ रहा है। तो इस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि ये लोग रेकी कर रहे थे कि कहां से किस तरह का ऑपरेशन का अंजाम दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इन नक्सलियों के पास से कुछ बरामद किया गया है? जी देखिए, जहां तक इनके यहाँ से बरामद की बात है तो बरामद इनके पास से अभी तक उस तरह का कोई सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन मेन इन लोग का इन पर आरोप लग रहा है, जिस तरह से पुलिस की बात की जाए तो चाहे वो वहाँ के एएसपी हैं, अभियान स्पेशल डिवीजन के जो कि अभियान पुलिस के जो वहाँ के अभियान चला रहे हैं एएसपी विवेकानंद जी, उन्होंने खुद कहा है कि यह रेकी किया जा रहा है इन लोग के द्वारा। और रेकी किस मकसद से किया जा रहा था यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शक के आधार पर इन लोग को पकड़ा गया है और इन लोग का अगर डिटेल खंगाला गया है तो पता चला है कि पिछले बार भी जो बारूदी सुरंग हुई थी उनमें इन दोनों की हाथ। तो इस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल वीके पांडे, ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, कितनी सच्चाई है इस बात पर? जी देखिए, अगर बात किया जाए, अगर हेसातू से आगे अगर हेसातू के बाद बहेरा खान जो पिकेट बन रहा है उसके बाद से बूढ़ा पहाड़ शुरू हो जाता है। तो बूढ़ा पहाड़ पर आज भी पुलिस नहीं चढ़ती है, इसलिए कि वहां पर अगर एक छिपकली भी चले तो बारूदी सुरंग उड़ जाता है। इतना जाल बिछाया गया है बारूदी सुरंग का। तो हालात यह है कि कहां कहां बारूदी सुरंग लगाया गया है
इसका किसी को भी पता नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि 2012 में 21 जनवरी 2012 का वो दिन जो कि रोड बना हुआ था, लेकिन रोड के अंदर बारूदी सुरंग लगाया गया था और वहीं पर उड़ाया गया था, जिसके चलते कि 13 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत ऐसे में- शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही थी कि पुलिस बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की तरफ से आईईडी लगाए गए थे, ये पूरा सीरीज बिछाया गया था। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।